तो ये जो षटक्रम के इतने सारे प्रकार हैं, आज हम लोग आपके साथ बात करेंगे उसमें मुख्य रूप से धौती क्रिया और त्राटक पे। तो जैसे अभी हमने बताया कि जब हम बात करते हैं हठ योग के घिरंड संहिता से, तो उसमें इसको बहुत लंबा करके बताया गया है। जैसे अगर हम पूरी इस धौती की बात करते हैं केवल, तो इसमें अंतः धौती, दंत धौती, हृदय धौती और मूल शोधन, ऐसे 4 क्रम बताए। उसमें से जो हृदय धौती है, उसमें हमें इस पूरी धौती की अनेक प्रकार मालूम चलते हैं, जिसमें ये जो अंतः धौती है एक प्रकार उसका, उसमें वातसार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत। इसमें जो हमारी वारिसार धौती है उसकी बात हम आज करेंगे। तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं वारिसार धौती, इसको जो घिरंड संहिता में दंड धौती, कुंजल क्रिया और वस्त्र धौती के रूप में बताया है। और मैंने आपको पहले बताया कि ये हठ योग प्रदीपिका में आपका कुंजल क्रिया, जिसको गजकर्णी बोला है, और वस्त्र धौती के रूप में बताया है। तो जब हम इसके विस्तृत रूप को देखते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि ये क्या है धौती क्रिया। तो इस धौती क्रिया की जब हम बात करते हैं तो हमने इसमें गुनगुना पानी पीना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला जाता है और वो करीब 1 से 1.5 लीटर पानी लगातार काग आसन में बैठ के पिया जाता है। काग आसन में क्यों पिया जाता है? क्योंकि पेट फ्री हो जाए। पेट अगर दबेगा तो पूरा पानी जाएगा नहीं। पानी को भी रोकने की आवश्यकता नहीं है, पानी भी लगातार लगातार पीना पड़ता है आपको। ऐसा लगेगा कि वॉमिटिंग आ रही है, लेकिन फिर भी आपको पूरा पीना पड़ेगा। तो कम से कम जब आपके 7-8 गिलास हो जाएं, उसके बाद उस पानी को पूरा निकालना। और उस पानी को जब हम पूरा निकालते हैं तो उसमें भी युक्तियाँ दी जाती। और वो युक्तियाँ क्यों ज़रूरी हैं कि भाई लोग कहते हैं अरे ये क्या, ये तो आप अव्यावहारिक बात कर रहे हैं, ये पानी पीने के बाद उल्टी करें, ये तो एक लेकिन जब हम देखते हैं कि जहाँ वो हाथी, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि एक साइंटिस्ट थे, अभी हम बाहरी चीज़ों के तो साइंटिस्ट बने फिरे हैं, लेकिन हमारे शरीर में क्या क्या पावर है, शरीर के अंदर की क्या शक्तियाँ हैं, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। दूसरे के रिसर्च से खुश हो रहे हैं कि मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है। अरे भाई अपने अंदर तो रिसर्च करिए कि हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ छिपी हैं। तो उन्होंने देखा कि वो जो हाथी 1-1.5 टन खाना खा जाता है दिन भर में, उसकी पाचन क्षमता इतनी मजबूत बनाई है। उसने क्या करता है, पानी में जाके आपने देखा होगा, पानी पीता है फिर तेजी से पानी को फेंकता है। उसको गजकरणी बोला है, अंदर के पानी को पूरा बाहर निकाल देना, यानी कि अंदर का प्रक्षालन कर देता है। और वहाँ से इसको देखा गया तो उन्होंने कहा भाई ये तो लोगों के लिए भी आवश्यक है। तो ये पानी पीने के बाद हम शुरुआत में जो करते हैं तो ऐसा पानी नहीं निकलता किसी का कि एकदम से पानी निकल जाए, कुछ लोगों का अटक भी जाता है। लेकिन अटकता अगर हम किसी योग्य गुरु के साथ करते हैं, जो योग थेरेपिस्ट है, तो ये बड़ा स्वाभाविक हो जाता है और इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपने नहीं किया है तो इस बार देख के आप ज़रूर करिएगा। बहुत सारे योग टीचर्स हैं हमारे आसपास, तो उन शिक्षकों को बुलाकर, उन जो योग चिकित्सक को बुलाकर आप ज़रूर करिए। क्यों, फ़ायदा क्या है? आप कहेंगे क्या ये
अभी देखिए ये जो सारा हमारा मलमूत्र है, कफ है जो हमारे अंदर बना हुआ है, तो हम उसको कुछ नहीं समझते, वो बाहर निकल जाता है तो हम छी 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 करते। अरे वो जो कफ है अंदर, वो जो अंदर पेट में गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, अरे कैसे बन रही है? वो अंदर गंदगी है तभी तो बन रही है, या हमने ज़्यादा खा लिया तभी तो बन रही है। तो हमारा शरीर क्यों गड़बड़ हो रहा है? क्योंकि हम आहार विहार की जो गड़बड़ कर रहे हैं, अपने मन को ज़्यादा तनाव में दे रहे हैं, संतुष्टि नहीं है। तो सटकर्म का ये जो धौती कर्म है, ये एकदम से अद्भुत है। और क्या होता है कि जब हम इस कुंजल क्रिया को करते हैं, तो ये क्या है कि हमारा जो आमाशय है, जो अंदर स्टोमक, यहाँ से हमने पानी पिया अंदर, आमाशय में बहुत देर तक खाना रहता है। जो भी हमने खाना खाया है तो वहाँ पे बहुत सारे रस आके उसको, उसकी लुगदी बनाते हैं, और उसके बाद वो फिर जब पूरा पच जाता है तब वो नीचे जा जाता है। तो ऐसे ही एक दूसरी क्रिया जो कुंजल क्रिया की तरह है, उसको हम बोलते हैं व्याघ्र क्रिया। आपने देखा होगा, अपने कुत्ते, बिल्ली, शेर को भी देखा होगा, आजकल डिस्कवरी में दिखाई देता है, वो कभी कुछ ज़्यादा खा लेता है तो उसको उलट देता है। आपने अजगर को भी देखा होगा, कभी उसको लगता है कि हैवी हो गया तो उलट दिया। लेकिन एक मनुष्य ऐसा प्राणी है कि वो खाता रहता है, खाता रहता है, जैसे उसकी वो कूड़ेदान बना देता है अपने पेट को। इतनी अच्छी भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, और उसमें भरते रहने से नहीं। तो फिर अब स्वाद ज़्यादा हो गया भैया, हमारी इंद्रियों से हम लोग कभी कभी ज़्यादा वशीभूत हो जाते हैं, भोगी हो जाते हैं। तो अब योग में क्या बताया है कि भाई तब भी अगर आप ये कुंजल क्रिया आती है आपको, तो ज़्यादा अधपचा जो खाना है उसको बाहर निकाल दो, क्योंकि नहीं तो वो क्या करेगा, वो आपके शरीर में जहाँ जहाँ रुकेगा वहाँ पे जोड़ों में दर्द, हृदय में चला जाएगा तो हृदय में, आपकी नलियों में, आर्टरीज वेन्स में चला जाएगा तो वहाँ पे भी ब्लॉकेज करेगा। और अगर आपने उसको निकाल दिया, तो जो हम आयुर्वेद के हिसाब से वात पित्त कफ की जो हम बात करते हैं, तो वो तीनों संतुलन में हो जाते हैं। क्योंकि जब हम कुंजल क्रिया करते हैं तो जो मैं बता रहा था, बहुत सारा रस जो आपके पेट में बन रहा है, जिसमें मेन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब उस आप क्या करते हैं, एक एक दो देर में कभी बिस्किट खा दिए, कभी नमकीन खा दिए, कभी खा दिए। अरे भैया ये कूड़ेदान नहीं है। जैसे हम डिसिप्लिन रखते हैं, वैसे मैंने देखा है कि एक से एक व्यक्ति के साथ में जाता हूँ, बढ़िया घर बना है, एक एक चीज़, लेकिन ये अंदर का डिसिप्लिन कैसे होगा? तो उसके लिए जब भी खा रहे हैं तो वो रस तो बन रहा है। आप एक बिस्किट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, या गलत चीज़ें खा रहे हैं, तो उसका आपके अंदर विष बन रहा है। तो विष कैसे दूर होगा? तो उसमें ये कुंजल क्रिया बहुत महत्वपूर्ण करता है। उसके बाद जब ये पूरा एकदम से ये पानी बाहर निकलता है, उस समय हमारी क्रेनियल नर्व्स, हमारी जो वेगस नर्व्स है, वो भी एक्टिव हो जाती है। तो उसके कारण जो हमारा ये लंग्स है, जो, तो उसमें जो कफ जमा है वो भी बाहर निकल जाता है। तो आपकी वायु निकल गई, यानी कि वात, आपका एसिड निकल गया, यानी कि पित्त जो ज़्यादा बना है वो निकल गया, और कफ निकल गया। तो इससे अच्छी क्रिया क्या कोई हो सकती? तो अब आजकल छोटे छोटे बच्चों में, बड़ों में इस तरह की परेशानियां बहुत हो रही हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि अब हाँ, एक और बात जो महत्वपूर्ण है कि भाई कोई भी कर लेगा तो ऐसा नहीं। उसमें अगर आपको हृदय रोग है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हार्निया है, अल्सर है, अल्सर के भी कई प्रकार हैं, और वर्टिगो है, चक्कर आते हैं, लो ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे लोगों को किसी देखरेख शिक्षक के साथ में करना चाहिए। वैसे तो कोई भी क्रिया शुरुआत में कर रहे हैं तो करना ही चाहिए, क्योंकि आपने पानी पी लिया, अब निकालना नहीं आ रहा भैया, तो इसीलिए उसको निकालना भी प्रॉपर आना चाहिए, और पानी पूरा निकल जाता है, और बाद में आपको खट्टा खट्टा दिखाई भी देता हो। और आपका अगर अधपचा खाना है, जिनका थोड़ा डाइजेशन कमज़ोर है, तो वो खाना भी निकल जाता है उसमें से। तो ऐसे जब हमारा ज़्यादा हो गया तो व्याघ्र क्रिया करें, नहीं तो आप पहले कुंजल क्रिया करें, तो आपकी क्षमता बढ़ेगी। और इसके साथ में इतना ही नहीं है, जितने भी ये षटकर्म क्रियाएं हैं, इसका प्रयोग यहाँ पे सेरिब्रम में होता है। आप जब उसको करते हैं तो हमारी वो चेतना बढ़ने लगती है, जिस चेतना की बात हम योग में करते हैं।
हायर कॉन्शियसनेस की बात। तो ये सब चीज़ें मिलाकर हम अपने आप को शुद्ध भी कर सकते हैं, मन को निर्मल कर सकते हैं, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा सकते हैं, और ये जो रोज़-रोज़ की परेशानी ना, कभी पेट में दर्द है, कभी अपच है, कभी एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। अब कॉन्स्टिपेशन क्यों है? जब खाना आपका आमाशय में ही नहीं पचेगा, तो लुगदी सही नहीं बनेगी, तो वो फिर स्टूल जो है केले की तरह जो आना चाहिए वो नहीं आता। क्यों? आप बार-बार खा रहे हैं उसको। तो ये जो सारी चीज़ों की जो संयमित होना है, संतुलित होना है, ये आपकी कुंजल क्रिया से अच्छा मैं कहता हूँ कि कुछ भी नहीं है, और इतना सरल है, और कोई पैसा नहीं। घर पे आपके नमक है, छोटा सा नमक डाल लीजिए, पानी को गुनगुना कर लीजिए, अभी हम इसमें अभी आपको बताएंगे पूरा, और अपने ये 2 उंगल को अंदर एक कौवा जिसको हम बोलते हैं आगे ऊपर निकला रहता है, उसमें टच करेंगे। उसको टच करते ही कि आपका जो हाइपोथैलेमस जो है वॉमिटिंग की सेंसेशन देता है, और दूसरे वाले हाथ को अपने नाभि के पास दबाना है थोड़ा सा, पूरा पानी जो है आपका बाहर निकल आएगा। तो ठीक है, हम अभी थ्योरी आपकी बात करिए, अभी हम प्रैक्टिकल में आपके बीच आएंगे। चलिए मिलते हैं। अब हम इसी षटक्रम क्रिया के लिए जो दूसरा अभ्यास है, इसको हम त्राटक बोलते हैं। तो त्राटक शब्द जैसे ही आता है तो लोगों को लगता है कि ये कुछ तांत्रिक शब्द तो नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए, ऐसा शब्द तो नहीं है। तो ये जो त्राटक है, ये हमारे जो मन की स्थिति को एक बहुत बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाने का एक माध्यम है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मन है उसकी स्थिरता, उसकी जो, अभी हम सब लोग कहते हैं कि मेरा जो है मेमोरी पावर, मेरी स्मरण शक्ति कम हो रही है, मेरा काम में मन नहीं लगता। तो वो जो स्थिति है उसको दूर करने के लिए ये जो हमारी त्राटक क्रिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जब हम देखते हैं तो इसमें 3 चीज़ें मुख्य होती हैं। जैसे मैं हूँ, दर्शक हूँ, मैं देखने वाला हूँ, एक मेरा माध्यम है, और एक उस वहाँ तक पहुँचने की प्रक्रिया। तो 3 चीज़ों से ये जो त्राटक प्रारंभ होता है। इसको अगर हम देखें तो 3 प्रकार के त्राटक हैं। एक है बहित्राटक। व्यक्ति जैसे जैसे समर्थवान होता है तो वो सूर्य पे, चंद्रमा पे, पेड़ों पे, दूर तारों पे, उतनी दूर जगह पे लगातार कंटिन्यूअस गेजिंग हम इसको बोलते हैं, लगातार देखना, और तब तक देखना जब तक आंखों से आंसू ना आ जाए। तो लोगों को लगता है कि ये तो बड़ा कठिन है, आंखों से आंसू आ जाएंगे। देखिए, कोई भी चीज़ पहली बार में आपको कठिन महसूस होगी, अगली बार में वो इतनी सरल होगी, और आपके अंदर जो बदलाव आएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो ये हमारा बहित्राटक हो गया। दूसरा है अंतःत्राटक। हम जो है आंतरिक चीज़ों को देखते हैं। तो आंतरिक चीज़ों में कोई बिंदु पे, कुछ लोग ज्योति पे, आंखें बंद करके एक जो काला धब्बा आपको दिखाई देता है उस पे, या चक्रों पे, उस पे ध्यान करते हैं। और एक तीसरा है अधोत्राटक, जो इसके बीच में शुरू होता है। ना तो आंखें खोली रखनी है, ना आंखें बंद करनी है। और ये अभ्यास कहते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि हम सांभवी मुद्रा या नासिकाग्र मुद्रा में आधी आंखें खुली आधी बंद होती हैं। हमने भगवान शंकर को भी देखा होगा कि उनकी जो आंखें हैं वो भी आधी खुली आधी बंद हैं। तो इस प्रक्रिया से हमारा जो हाइपोथैलेमस है, हमारे अंदर जो अलग अलग केंद्र बने हैं, जो हमारी स्मरण शक्ति के केंद्र हैं, वो जागृत होने लगते हैं। सामान्यतः
तो चाहे हम नेति क्रिया करें, कुंजल क्रिया करें, है ना, और त्राटक क्रिया करें तो हमारी आँखों की जो एक आकर्षण क्षमता बढ़ने लगती है। हम किसी दूसरे को अपनी बातों पे, एक तरह से हमारी बातों पे व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अब आपकी आँखों की रोशनी नहीं है। रोशनी का मतलब ये नहीं है कि आँखें आपकी कमज़ोर और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसका एक तेज है। वो तेज को दिलाने में ये त्राटक का प्रमुख कार्य है। और जब इसको हम लगातार देखते हैं, क्योंकि मन की स्थिति रुकती नहीं है, मन हर समय चलायमान है। मन का मतलब ये इंडिसिसिव है। और उस मन को रोकने के लिए ये जो त्राटक क्रिया, क्योंकि जैसी मन रुकेगा तो क्या होगा, हम ध्यान की ओर बढ़ने लगेंगे। तो उसके प्रकार मैंने अलग अलग बताए। तो उस लगातार देखने से हमारा वह एकाग्र हो जाता है, एक स्थिति में आ जाता है। आपने देखा होगा कि महाभारत काल में अर्जुन ने मछली की आंख में निशाना लगाया, मछली की आंख में लगा, तो उसको देखा नहीं, उसने देखा नीचे, मारा ऊपर। क्योंकि हमारा जो सिक्स सेंस है उसमें धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते जाएंगे, वो जो अद्भुत क्षमता है हमारे माइंड की, वो डेवलप होती रहती है। तो इसका जो बाह्य रूप तो है ही, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, ये तो फायदे होने वाले हैं। साथ में जो सिक्स सेंस है वो भी बढ़ने लगता है। तो इसीलिए ये त्राटक क्रिया बहुत अच्छी है। सावधानी के तौर पे देखना पड़ता है कि जो मैंने आपको बाह्य त्राटक बताया, उसके साथ में आजकल हम मोमबत्ती को जलाकर उसके बीच में भी हम त्राटक कर लेते हैं। दीपक जलाते हैं, वो भी घी का दीपक, गाय का दीपक, गाय के घी का दीपक होता है तो और अच्छा होता है। उसको जला के भी हम त्राटक करते हैं, क्योंकि ये सामान्य सीधा सीधा दिखाई देने वाला है ना। तो इसके कारण अब कहाँ हमने वो करना है, अभी हम लोग उसमें दिखाएंगे कि जो लौ आपकी जल रही है उसके बीच में जो स्थिति है, उसके बीच में जो क्रम है उसमें लगातार हम देखेंगे, और तब तक देखेंगे जब तक हमारी आँखों से आंसू ना आने लगे। और आँखों में आंसू आ गए तो इसका मतलब अब आँखें आप बंद कर लीजिए। उस आंसू को उसी आँखों में दोबारा से ही अंदर जाना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। आंसू आंसू ऐसे बाहर नहीं गिरने चाहिए। उस आंसू का रूप आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा जब उसको हम अंदर ही ले लेंगे। तो पहली बार में जल्दी निकलेंगे, दूसरे बार में थोड़ा लेट होंगे, और धीरे धीरे आपकी इसमें कहते हैं पीनियल ग्लैंड, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें भी फर्क पड़ता है, जो आपके पूरे शरीर को चला रही है। आपका जो आज्ञा चक्र है, जो हमारी अनेक गुप्त शक्तियां हैं, वो भी उसमें बढ़ने लगती। तो त्राटक क्रिया जैसे मैंने आपको कहा है कि बहुत अच्छा है, इसका प्रयोग भी हम लोग करेंगे। और आप लोग जितने भी देखने वाले दर्शक हैं, मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए तो बहुत अच्छी अच्छी है ही है। आपको देख के जब आपके बच्चे करने लगेंगे तो उससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं होगा। ये दोनों क्रियाएं, कुंजल क्रिया और त्राटक क्रिया, पूरा षटकर्म भी आने वाले कोरोना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कुछ भी करना, जो आप कर सकते हो करना प्रारंभ करिए। आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, और जो भय है, जो डर है, वो दूर होता है। और जब ये हम त्राटक कर रहे होते हैं तो लोगों को डर लगता है, फिर धीरे धीरे आंसू निकलने लगते हैं। तो आंसू निकलने से डरने की आवश्यकता नहीं। आंसू वैसे भी ये कहा जाता है, साइकोलॉजी में भी ऐसा बोला जाता है कि जब आंसू निकलते हैं शरीर से तो मन हल्का हो जाता है। और यहाँ पे तो हम डबल कर रहे हैं, यानी कि आंसू आपके किसी ऐसे रोने कारण नहीं निकल रहे, आपकी कोई आप शक्ति कोई साधना कर रहे हो उसके कारण आंसू निकल रहे हैं। और तो इसमें जो आंसू निकल रहे हैं, इसका मतलब जो अंदर की कुंठाएं हैं, जो हम दूसरों की बुराई करते हैं, हमारे अंदर की जो बहुत सारी चीज़ें जो अंदर ही रह जाती हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को पाना चाहते हैं, नहीं पा पाते हैं, तो उसका जो डिप्रेशन है, अवसाद है ना,
तो ये त्रस्त हो गए हैं हम, तनाव है, वो सारा बाहर निकलने के कारण मन हल्का हो जाता है, शरीर भी शांत हल्का हो जाता है और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है कि आंसू निकलना ही बंद हो जाते हैं। तो तब फिर आप आंखें बंद कर लीजिए, फिर उसी साथ में आप अंतः ताटक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, सबको करना चाहिए। धन्यवाद। तो अब हम शुरुआत करेंगे धोती जिसकी हम बात कर रहे थे, और उसमें कुंजल। तो कुंजल में मैं कुछ स्थितियाँ आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि हम सबसे पहले तो काग आसन में बैठें, दोनों पैरों को मिलाएं और ये इस तरह से बैठना है। ये स्थिति जो है यहाँ पे हमने पानी पीना है और ये स्थिति है। वैसे अब क्या होता है कि ये जो पहली बार बैठता है, जो जिसने कभी आसन नहीं किया, तो वो इस स्थिति में बैठना भी ना कठिन हो जाता है। तो थोड़ा सा पैरों को खोल लें। अब क्या होता है कि ये स्थिति क्या होती है, आपकी पेट पूरा फ्री होता है और क्योंकि इसमें हमने पानी को पचाना नहीं होता है, बार बार पानी को पीना है और पानी को पीने के बाद तुरंत ही वॉमिटिंग करनी है। और जब हमने पूरा पानी पी लिया, उसके बाद हम खड़े होंगे। खड़े होने के बाद ये जो अपना 2 उंगली है, इसको एपिग्लॉटिक्स, जिसको कौवा भी बोलते हैं, जो हमने तलवा जो है हमारा तालू, उसके ऊपर उस एरिया पे जाके इसको सेंसेशन देना है। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस वॉमिटिंग की प्रक्रिया करता है। और जो दूसरा हाथ है वो हमारा नाभि पे लगेगा, उसको दबाएंगे और जब इसको हम करेंगे तो पूरा पानी बाहर निकलने लगेगा। तो जब हमारा अभ्यास लगातार का है, तब तो ये क्या होता है कि तुरंत एक बार में निकल जाता है, और जब एकदम निकलता है तो उसी को हम गजकरनी बोलते हैं। नहीं तो इसको हम बार बार उस एपिग्लॉटिस में लगा के पानी को निकालते हैं। तब तक निकालते हैं जब खट्टा खट्टा पानी ना आने जाए। और उस स्थिति में ये देखना है कि जब हम आगे झुक रहे हैं तो ये पीठ हमारी जो है 90 डिग्री होनी चाहिए। ये नहीं कि ऊँट की तरह हम पीठ को उठा लें। तो ये स्थिति होने से पानी, क्योंकि ये छोटी छोटी जो टेक्निक है ये ज़रूरी है। और गर्दन हमारी थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, एकदम ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम नीचे भी नहीं, थोड़ा सा ऊपर, जिससे जो पानी जो है वो पूरा बाहर आराम से निकल जाए। तो मैं आपको अब इसको बताता हूँ। तो वैसे तो मेरे पास ये गिलास है, मैं कागासन में बैठ गया। अब एक गिलास के माध्यम से हम पानी को पी रहे हैं, जो सीधे नहीं पी सकते। फटाफट आप पानी पीते जाइए। और अगर हम पी सकते हैं तो सीधे ऐसे जग से सीधे भी पी सकते हैं। अब ये जो 2 हमने बताया था, इसको अपने एपिग्लॉटिस में लगाना है, यहाँ पे इसको दबाना है,
पानी आपका फटाफट गिरने लगेगा। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है। तो इस पे ये देखा जाता है कि इसके बाद बहुत लोगों को थोड़ी सी कमजोरी, कुछ स्थिति ऐसे ही हो जाती है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा लेट जाए, हम शवासन में लेट सकते हैं। बाकी ऐसी जब हम रेगुलर करते हैं तो ये कोई वो नहीं है। हमने इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी यूज़ किया था, उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था। नमक से क्या होता है कि जो वॉमिटिंग वाली सेंसेशन जल्दी हो जाती है। साथ में अगर कफ जमा है, अब जैसे मेरा तो इसमें बहुत ज़्यादा कफ नहीं आया, एसिड नहीं आया, क्योंकि लगभग मैं करता रहता हूँ, साफ रहता है। लेकिन बाकी लोगों का पूरा पीला पानी दिखाई देता आता हुआ, कफ भी पूरा निकल जाता है। और इस समय जो कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी लंग्स की हो रही है, और ये लंग्स को भी मजबूत बना रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और दिखने में जो पहली बार देखता है कहता है कि बड़ा कठिन है, लेकिन जब वो लगातार करता रहता है तो बहुत इजी उसको दिखाई देता है। इसमें हमने जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उनको भी योग थेरेपिस्ट को करा लेते हैं। और साथ में उसमें जो हम नमक डालते हैं वो नमक नहीं डालते, या सैदा नमक डाल लेते हैं। तो अब इसको, अब जैसे पानी देखिए ऊपर आ रहा है झटके से, तो जिनको हार्निया है, जिनको अल्सर है, जिनको ब्लड प्रेशर है, उनको ये नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो किसी देख रहे। जी धन्यवाद। तो ये हमारा जो अभ्यास, त्राटक का अभ्यास, जैसे मैंने आपको बताया था, सूरज, चंद्रमा, तारे और आकाश की ओर, ऐसे ही जो हमारे सामने मोमबत्ती रखी है, मोमबत्ती, गाय के घी से जली हुआ दीपक, इन सब पे हम त्राटक कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारी दूरी होती है 2 से 2.5 फीट की दूरी होती है, और लगातार हमें उस जो ज्वाला जल रही है, क्योंकि देखिए एक तो ज्वाला जल रही है, तो वो ज्वाला जलने का मतलब ये क्या होता है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें अंधकार से प्रकाश की ओर, तो ये बाहर तो सारा प्रकाश हमने दिख रहा है, लेकिन जो हमारे अंदर जो अंधेरा है, किस चीज़ का अंधेरा? तमस का अंधेरा, जो इग्नोरेंस है, वो जो इग्नोरेंस है उससे हम राइट नॉलेज की ओर जो बढ़ना है, वो इस त्राटक से भी संभव होता है। तो इसमें बहुत आवश्यक है कि जब हम इसको करें तो हमारी मन की शुद्धि होती है, तो मन में प्रसन्नता का भाव होता है, और मन में प्रसन्नता का भाव होता है तो पॉजिटिव केमिकल्स शरीर में बनते हैं, और जब शरीर में पॉजिटिव केमिकल्स बनते हैं तो हमारा फोकस, कंसंट्रेशन ये बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब मैं इस जो मोमबत्ती की जो ज्वाला है उस पर लगातार मैं अपना कंसंट्रेट कर रहा हूँ, और आप करते रहिए उसको लगातार, तब तक करते रहिए जब तक कि आँखों में से आंसू ना आ जाए। और
हमने ऐसे कमरे पे करना है जहाँ पे शांत कमरा हो, हवादार ना हो, क्योंकि हवा आएगी तो आपकी लौ हिलेगी, लौ बंद भी हो सकती है। तो ये लगातार इसमें देखना। आंखें धीरे धीरे लाल होंगी, कोई बात नहीं। ध्यान को एकाग्र करने के लिए कोई म्यूजिक भी हम लगा सकते हैं, नाद का अभ्यास कर सकते हैं, प्राकृतिक नाद का भी। अब धीरे धीरे मुझे आनंद आने लगा है, आँखों में थोड़ा सा जोर पड़ रहा है, लेकिन जो एक आनंद है कंसंट्रेशन का, इसके बीच में जो मेरी स्थिति टिकी हुई है, ये स्थिति जब हम लगातार करते हैं तो आँखों से आंसू भी उतने नहीं आ पाते, या जिनकी जो संमोहन शक्ति बहुत अच्छी है, आकर्षण शक्ति अच्छी है आइज़ की, तो उनको ये नहीं आते। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि जो हम
लगातार इसको देखते जा रहे हैं, गेजिंग, इसको कहते हैं कंटिन्यूस गेजिंग वन पॉइंट। तो ये धारणा की स्थिति भी है। जब हम महर्षि पतंजलि की बात करते हैं तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो प्रत्याहार के बाद जो धारणा है, किसी एक जगह पे फोकस करना है, तो वो भी हम त्राटक के माध्यम से समझ सकते हैं